पेज 118 पे इलेक्ट्रॉनिक क्रॉसिंग नेटवर्क है। हम लोग ने, मैंने बोला था ना कनाडा और यूएस में ATS ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग सिस्टम्स में इलेक्ट्रॉनिक क्रॉसिंग नेटवर्क, उसमें जो प्राइजेस डिटरमाइन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक क्रॉसिंग नेटवर्क के डिमांड सप्लाई से नहीं होता। एक्सचेंजेस में वैसे ही होता है ना कि बिड और आस्क के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा पे होगा, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग। इलेक्ट्रॉनिक क्रॉसिंग नेटवर्क ना बेसिकली ऐसे समझो कि खुद का प्राइसिंग नहीं लगाता, वो कहाँ से प्राइजेस उठाता है? एक्सचेंज से उठाता है। यानी कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, बेसिकली देखो प्राइजेस वुड बी एवरेज ऑफ बिड एंड आस्क फ्रॉम द एक्सचेंज। तो बेसिकली वो कहाँ से उठा रहा है प्राइसिंग? प्राइजेस कहाँ से उठा रहा है? एक्सचेंज से उठा रहा है। सिंस इट इज टेकन फ्रॉम द एक्सचेंज इट इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव प्राइसिंग। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? वैल्यू कहाँ से डिराइव होता है? अंडरलाइन से। ECN का भी प्राइसिंग कहाँ से डिराइव हो रहा है? अंडरलाइन से। अंडरलाइन क्या है? एक्सचेंज का प्राइसिंग। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव प्राइसिंग। समझ में आया? सिंपल है, वो वन लाइन का था। इसके लिए प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड बाय ऑर्डर्स इन दी क्रॉसिंग नेटवर्क, वहाँ से नहीं डिटरमाइन होता है। कहाँ से होता है? एक्सचेंज से होता है। उसके बाद दो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मार्केट इन्फॉर्मेशन, प्री ट्रेड ट्रांसपेरेंट, पोस्ट ट्रेड ट्रांसपेरेंट। पहले तो ये समझते हैं ट्रांसपेरेंसी जितना ज़्यादा रहेगा उतना लिक्विडिटी ज़्यादा, ट्रांसपेरेंसी जितना कम यानी कि ओपेक रहेगा मार्केट तो क्या हो जाएगा? बिड आस्क स्प्रेड ज़्यादा, इलिक्विड रहेगा मार्केट। तो वी वुड वांट ना एज एन इन्वेस्टर क्या चाहिए रहेगा हम लोग को? मार्केट लिक्विड रहे। लिक्विड होने के लिए क्या होना चाहिए? प्री ट्रेड ट्रांसपेरेंसी, पोस्ट ट्रेड ट्रांसपेरेंसी। मतलब ट्रेड करने के पहले भी ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, ट्रेड होने के बाद भी ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? प्री ट्रेड ट्रांसपेरेंट मतलब क्या? मुझे पता होना चाहिए कि कोटेशंस क्या क्या है, लिमिट ऑर्डर बुक क्या क्या है, कितना क्वांटिटी है, सब कुछ पता होना चाहिए। यानी कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोट्स एंड ऑर्डर शुड बी ट्रांसपेरेंट, प्री ट्रेड ट्रांसपेरेंट। पोस्ट ट्रेड मतलब ट्रेड होने के बाद कितने का साइज का हुआ है ऑर्डर एग्जीक्यूट, कितना साइज का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, कितने प्राइस पे हुआ, ये भी मुझे समझना चाहिए। पोस्ट ट्रेड ट्रांसपेरेंसी। तो पोस्ट ट्रेड ट्रांसपेरेंट कब बोलते हैं? जब हम लोग को कंप्लीटेड ट्रेड का प्राइसिंग मिले और उसका ऑर्डर का साइज मिले, तो हम लोग को भरोसा होगा हाँ यार एक्सचेंजेस मस्त काम कर रहे हैं, हम लोग को सब ट्रांसपेरेंटली समझ में आ रहा है। तो भरोसा बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा तो ज़्यादा लोग आएंगे स्टॉक मार्केट्स पे, ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट्स पे आएंगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? पक्का? ये लिख लो।